मेरा जन्म एक सिया मुस्लिम परिवार में हुआ था। एक बड़ा ही कट्टर मुसलमान परिवार। मेरे दादा परदादा सब लोग मुसलमान थे और उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों जैसे कि हम जैसे लोगों को भी इस्लाम के बारे में बहुत अच्छे से सिखाया था। मेरे बचपन से ही मेरी दादी माँ मुझे बहुत उत्साहित करती थी इस्लाम के बारे में सीखने के लिए, रमज़ान रोज़े रखने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए और समय समय पर अल्लाह से दुआ करने के लिए। और वो मुझे सभी इस्लाम की सारी परंपराएं भी सिखाती थी। वो चाहती थी कि मैं इस्लाम में अपने मज़हब में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाऊँ। I remember even I was child like 12 years old. मुझे आज भी अच्छे से याद है, जब मैं 12 साल का था तो मेरी दादी मुझे कहती थी, अगर तुम्हें जन्नत में जाना है तो कुरान की बातों को मानना पड़ेगा और जो कुछ भी हम तुम्हें सिखा रहे हैं उस सब के ऊपर चलना पड़ेगा, तभी तुम जन्नत में जा पाओगे। मेरे जो दादा थे, मेरे पापा के पापा, उनकी एक मस्जिद थी और मुझे उनकी मस्जिद में जाना पड़ता था नमाज़ पढ़ने के लिए और कुरान के बारे में सीखने के लिए। जब मैं 12 साल की उम्र का था उसी समय से मैं रोज़े रखता था, मैं अल्लाह से दुआ करता था। मैं चाहता था कि अल्लाह कभी मुझसे मिलें और कभी मुझसे बातचीत करें, लेकिन ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं मेरी ज़िंदगी में। मैं अल्लाह के सामने बहुत रोता था, चाहता था कि अल्लाह मुझसे बातचीत करें, लेकिन अल्लाह ने मुझसे कभी बातचीत नहीं की। और मैं सोचने लगा कि शायद मैं दुनिया में बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ और इस दुनिया में मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं अल्लाह के लिए रोज़े रख रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह मुझसे कभी बातचीत क्यों नहीं करते। और मैं अपने जीवन में काफ़ी उदास हो गया। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं एक बहुत ही गुस्से वाला लड़का बन गया। मुझे लगता था कि ये सोसाइटी मेरी मदद नहीं कर सकती, अल्लाह मुझसे बातचीत ही नहीं कर रहे हैं और दुनिया में कोई भी मेरी देखभाल करने के लिए तैयार नहीं है। मैं बुरा हूँ और दुनिया में मेरा कोई भी मकसद नहीं है। मैं अंदर से पूरे तरीके से टूट चुका था और इसीलिए मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की। मैंने कुछ दवाइयाँ ले ली, कुछ ड्रग्स ले लिए, उन्हें खा लिया ताकि मैं उन्हें खाकर मर सकूँ। मैंने आत्महत्या करने के लिए ड्रग्स तो ले लिए थे, लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं था। कुछ दिन बाद मेरा एक दोस्त जिसका नाम हसन है, हसन मेरे पास आया और हम ऐसे ही बातचीत कर रहे थे और हसन ने कहा कि यहाँ पड़ोस में एक जगह है जहाँ पर चर्च चलता है, क्या तुम उस चर्च में जाना चाहोगे? मैंने कहा कि मैं तो एक मुस्लिम हूँ, मैं क्यों चर्च में जाऊँगा, मैं तो चर्च नाम की चीज़ से ही नफ़रत करता हूँ। हसन ने कहा, अरे चले हम जाके देखते तो है कि आखिरकार वहाँ पर होता क्या है। और मैंने कहा चलो हसन अगर मुझसे कह ही रहा है चर्च में जाने के लिए तो चले एक बार जाके देख ही लेते हैं कि आखिरकार चर्च में होता क्या है। हम चर्च में जाकर पीछे की तरफ बैठ गए और प्रचारक प्रचार कर रहा था कि परमेश्वर एक भला पिता है और मुझे तुरंत अपने पिता की याद आ गई। मेरे पिता बचपन में ही एक एक्सीडेंट में चल बसे थे, तो मुझे लगने लगा कि ये जो भावनाएं मेरे मन के अंदर आ रही हैं ये मेरे पिता की याददाश्त की वजह से आ रही हैं। लेकिन जैसे वो प्रचारक प्रचार करता गया और खुदा के बारे में बताता गया कि खुदा एक पिता है और खुदा के साथ हम रिश्ता रख सकते हैं, तो वो बात मेरे दिल में टच करने लगी। मैं मन के अंदर सोचने लगा कि मैंने तो अल्लाह से इतनी बार दुआ की है, प्रार्थना की है, लेकिन अल्लाह ने कभी मेरी दुआ नहीं सुनी। और ये जनाब कह रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारी बात को सुन सकता है, वो तुम्हारे साथ रिश्ता भी रख सकता है। वो बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही थी वहाँ पर। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि प्रचारक कह रहा था कि नो मैटर कि आप किस धर्म से हैं, आप कौन सी जगह से हैं या पास्ट में आपने क्या काम किए हैं, खुदा उन सब चीज़ों को माफ़ करके आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए तैयार हैं। और वो जो एक एक शब्द बोला जा रहा था प्रचारक के मुंह से, वो जो खुदा के बारे में बात कर रहा था, वो सभी बातें मेरे दिल को छेद रही थी। और मुझे लग रहा था कि ये जो प्रचारक प्रचार कर रहा है, बातें बता रहा है, ये सब मेरे ही बारे में बता रहा है। और मैं काफ़ी गंभीरता से वहाँ पर बैठ गया। अपना संदेश जब प्रचारक ने ख़त्म किया तो उन्होंने कहा, यदि कोई आज यीशु को स्वीकार करना चाहे तो आ सकता है। लेकिन मेरे साथ मेरा दोस्त हसन था, तो मैं डर रहा था कि अगर आज मैं यीशु को स्वीकार कर लूँगा तो हसन चारों तरफ जाकर सोसाइटी में बता देगा कि मैंने अपना धर्म बदल लिया है या मैं एक नबी को मानने लग गया हूँ। तो हसन के डर की वजह से मैं कलीसिया में बैठा रहा और उस दिन मैंने यीशु को स्वीकार नहीं किया। मुझे आज भी अच्छे से वो पल याद है कि मेरी आत्मा तो कह रही थी जाओ स्वीकार कर लो, लेकिन मेरा शरीर कह रहा था कि नहीं यार, लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, यीशु को स्वीकार नहीं करो। तो ये आत्मा और शरीर के बीच की लड़ाई थी और उस दिन तो ऐसा लग रहा था जैसे शरीर ही बिल्कुल जीत गया हो, क्योंकि उस दिन मैंने लोगों के सामने प्रभु को स्वीकार नहीं किया था। चर्च में से मैं जब वापस घर गया तो उस दिन पूरी रात मैं सो नहीं पाया। उस प्रचारक के वो जो शब्द थे कि परमेश्वर तुम्हारा पिता है और तुम परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हो, वो मेरे दिल में बार बार गूंजते रहे और मेरी पूरी रात में सो नहीं सका।
अगले दिन मुझे पता लगा कि उसी चर्च में एक 7 दिन की कॉन्फ्रेंस है और वो चर्च 7 दिन तक खुला रहेगा। और मैंने कहा वाह, ये तो एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो मैं फटाफट अपने काम से वापस आया और मैं सबसे पहले उस दिन, मुझे आज भी अच्छे से याद है, उस दिन मैं सबसे पहला व्यक्ति था उस चर्च में जाने वाला। और जब मैं चर्च में गया तो मैंने देखा कि लोग परमेश्वर का नाम लेकर, खुदा का नाम लेकर, यीशु मसीह का नाम लेकर गीत गा रहे थे और बहुत ही खुश थे लोग। कुछ लोग तो रो भी रहे थे, कुछ घुटनों पर थे, कुछ लोगों ने हाथ उठाया हुआ था। और मैं अपने मन में कहने लगा कि मस्जिद में तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है, लोग बड़े डर के डिसिप्लिन में आराधना करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पूरा माहौल ही अलग है। और मेरी बात पर यकीन कीजिए कि मैं जब मस्जिद में जाता था तो मैंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था, लेकिन इस चर्च में एक बड़ी ही अलग शांति थी और लोगों में एक बहुत ही अलग उत्साह था। लोग रो रहे थे, दुआ कर रहे थे, एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा प्यार प्रेम दिखा रहे थे और मैं इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। उस चर्च में लोग गाना गा रहे थे, अगर तुम परेशानी में हो, दिक्कत में हो, टेल इट टू जीसस, यीशु को बताओ, यीशु तुम्हारे सारे दुख दर्द समझता है। और मैंने कहा वाओ, ये कैसे नबी हैं, ये कैसे खुदा हैं जो हमारे सारे दुख दर्द को समझते हैं। और आज तक भी वो गाना मेरा एक फेवरेट गाना है, मैं उस गाने को कभी नहीं भूल पाऊंगा। The same preacher had preached yesterday. He came. अब पिछली बार प्रचारक ने प्रचार किया था कि परमेश्वर तुम्हारे पिता हैं और परमेश्वर तुम्हारे साथ एक रिश्ता रखना चाहते हैं। और लेकिन इस बार वो प्रचार कर रहे थे पाप के बारे में, गुनाह के बारे में, कि कैसे गुनाह इंसान को और खुदा को एक दूसरे से अलग कर देता है। मुझे तुरंत वो बात याद आई कि कैसे जब मैं शराब पीता था, ड्रग्स लेता था, लोगों पर क्रोध करता था, वो सभी चीज़ें पाप की कैटेगरी में आती थी। मैं नमाज़ पढ़ने जाता था, मस्जिद में जाता था, मैं चाहता था कि जो उद्धार है, उद्धार मेरे भले कामों की वजह से मुझे मिल जाएगा नमाज़ पढ़ने से, लेकिन साथ ही साथ मैं ड्रग्स भी लेता था, शराब भी पीता था और उस ज़िंदगी को मैं नहीं छोड़ पा रहा था। लेकिन आज इस प्रचारक के प्रचार से मुझे समझ में आया कि हाँ, मेरे गुनाह मुझे खुदा से दूर रख सकते हैं और शायद इसीलिए मैं खुदा की आवाज़ को अपने जीवन में अच्छे से नहीं सुन पा रहा हूँ। और खुदा का कलाम सुनने के बाद मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं रोने लगा। मैं 15 मिनट रोते रहा और एक आवाज़ मुझे आई कि क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। और मैंने उस पासवान से कहा हाँ, मुझे मदद चाहिए, मैं खुदा को जानना चाहता हूँ। और उसी दिन उसी समय मेरे लिए दुआ की गई और उसी समय मैंने अपना दिल खुदा को दे दिया और मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल एक नया इंसान बन गया हूँ। मेरे मन के अंदर पाप करने की जो इच्छाएं थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। एक बड़ी अलग और अनोखी खुशी मेरे अंदर आ गई और मैं झूम झूम कर घर वापस जाने लगा, नाच नाच कर। और मैं वही गाना गा रहा था, टेल इट टू जीसस, यीशु को बताओ, परेशानी में हो तो यीशु को बताओ। और मैं काफ़ी खुश था। उस चर्च सर्विस के बाद जब मैं अपने घर गया तो मेरी माँ मुझसे पूछने लगी कि क्या तुम एक चर्च में गए थे, किसी ने शायद मेरी माँ को बता दिया था। और मेरी माँ कहने लगी तुम तो पागल हो गए हो। मैंने कहा नहीं माँ, आज मैंने खुदा को जान लिया है और वो खुदा यीशु है। मेरी माँ ने कहा यीशु तो एक नबी है और अल्लाह यीशु से बढ़कर है, तुम्हें अल्लाह को मानना चाहिए, यीशु से नहीं। तुम पागल हो गए हो, क्या क्रिश्चियनों ने तुम्हें पैसे दिए हैं कन्वर्ट होने के लिए? मैंने कहा नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे मन में आज से शांति आ चुकी है। Was transformed, यीशु मसीह ने मेरा सब कुछ बदल दिया था। मेरा कठोर हृदय बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था। मेरा जीवन जिसका कोई उद्देश्य नहीं था, उस जीवन में एक उद्देश्य आ गया। मेरा जीवन जिसमें बिल्कुल कोई शांति नहीं थी, शांति आ गई। और जो मैं ड्रग्स लेता था, शराब पीता था, जितने भी गंदे और लुचपन के काम करता था, वो सब कुछ मैंने छोड़ दिया था। मुझे अंदर से लगता था कि अब तुम एक नए व्यक्ति बन चुके हो और सचमुच ऐसा परमेश्वर ने ही किया था। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं लोगों से लड़ाई झगड़ा करता था, मैं नफ़रत करता था, काफ़ी गुस्सा करता था। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। लोग मुझे देखते थे और कहते थे कि अरे तुम्हें क्या हो गया है, तुम एक नए व्यक्ति बन गए हो, तुम बिल्कुल नए हो चुके हो, अब ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ। और उस समय मेरे पास एक मौका रहता था कि मैं उनको यीशु मसीह के बारे में बता सकूं, जो जिंदा और काम करने वाला खुदा है। मेरे मुसलमान भाई बहनों, मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ आज कि आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप सच्चे खुदा को नहीं जानेंगे तो आप हमेशा एक गलत रास्ते पर ही रहेंगे। नमाज पढ़ने से, अच्छे और भले काम करने से हम कभी खुदा के पास नहीं पहुंच सकते। उद्धार, नजात सिर्फ़ और सिर्फ खुदा का एक गिफ्ट है, एक वरदान है जिसे हम फ्री में पाकर खुदा के पास जा सकते हैं, ना कि अपने भले कामों के द्वारा।
इराक जैसे मिडल ईस्ट के देश क्रिश्चियनों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, क्रिश्चियनों को मार दिया जाता है। लेकिन मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे सही सलामत रखा है और मुझे इतनी सामर्थ्य दी है कि मैं बाकी मुसलमानों को भी खुदा के जीवित कलाम के बारे में बता सकूं, उन्हें सिखा सकूं कि यीशु एक नबी नहीं है, यीशु खुदा है और हमें खुदा में ईमान लेकर आना है।